हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज के वीडियो में हम लोग सीबीसी रिपोर्ट को देखने वाले हैं। सीबीसी टेस्ट तो आपने कई बार कराए होंगे। सीबीसी की टेस्ट आपको क्या बताती है और इसके रिपोर्ट को कैसे पढ़ी जाती है, तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप एक डमी रिपोर्ट देख पा रहे हैं और इस रिपोर्ट के ही हम लोग आज के वीडियो में डील करेंगे। तो इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले स्टार्ट करें, यदि हीमोग्लोबिन से स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे देखो कि जो हीमोग्लोबिन है दिया हुआ 15.10 ग्राम पर डेसिलीटर, जो कि नॉर्मल है। पुरुषों में जो होता है वो 13 से 17 होता है, और जो फीमेल है, फीमेल में जो इसका नॉर्मल रेंज होता है 12 से 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है। कम होने पे क्या होता है, एनीमिया के केस में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है, और कम होने के बाद जो सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, ये सब आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादा होना, यदि हमारा हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, ठीक है, फेफड़े की बीमारी। तो इन सब कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब यदि हम पीसीबी के बारे में बात कर लें तो पीसीबी यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी ये क्या बताता है कि हमारे ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज क्या है, हमारा आरबीसी कितना परसेंट हमारे पूरे ब्लड में है। तो इसका जो नॉर्मल होता है ये हमारा होता है 36 से 46%। ठीक है। ये अलग अलग लैब में अलग अलग वेरी करता है। जैसे यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट में तो 40 से 50। ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। अलग अलग लैब में आपको ये सीबीसी की रिपोर्ट में पैक्ड सेल वॉल्यूम भी अलग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है। तो 40 टू 50, ये भी आप याद रख सकते हो कि 40 टू 50%। तो यहाँ पे इसके जो आए हैं ये 46% है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है। तो पीसीबी जो है ये कम कब होता है, तो पीसीबी एनीमिया के केस में कम हो जाएगा और डिहाइड्रेशन के केस में बढ़ जाएगा। इसको हम लोग एचसीटी भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स के यदि हम बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मल है ये कितना है, तो 4.50 से 5.50 मिलियंस पर एमएम क्यूब। ठीक है। तो अब यहां पे जो इसके रिपोर्ट्स आए हैं ये 5.06 है, जो कि नॉर्मल है। ठीक है। तो ये आरबीसी का बढ़ना घटना, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये घटता कब है, तो खून की कमी हो जाए और जब खून ज्यादा, ब्लड ज्यादा लॉस हो जाता है तो आपके जो आरबीसी हैं ये काउंट्स कम हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और इसका काम तो वही पता है, जो हेमोग्लोबिन का काम था वही सेम काम हमारे रेड ब्लड सेल का भी होगा, क्योंकि इसका भी काम है ऑक्सीजन का ले जाना। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है, रिस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट हमारा है एमसीवी। तो एमसीवी के बारे में हम देख लेते हैं। तो एमसीवी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है ये आरबीसी, याद रखना है कि कम कब होता है एमसीबी। एमसीबी कम होता है जब हमारे बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी होगी, आयरन डिफिशियंसी। ठीक है। और ज्यादा कब होगा, तो ज्यादा जो है ये विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड की कमी। ठीक है। विटामिन बी 12 या फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड का भी कमी होगा, तो ये हमारा जो एमसीबी है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की कमी से ये हमारा जो एमसीबी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा एमसीएच के बारे में बात कर रहे हैं। तो मीन कॉर्पस्कुलर होमोग्लोबिन, ये आरबीसी में जो एचबी की मात्रा है, यानी हेमोग्लोबिन कितना है आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स में, ये हमारा एमसीएच बताता है। ठीक है। नॉर्मल कितना होगा, तो नॉर्मल आपको 27 to 33 पीजी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और यदि हम बात कर लेते हैं एमसीएचसी के बारे में, तो ये हमारा एमसीएचसी क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है। यानी आरबीसी में एचबी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। ठीक है। यानी ये कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा, हेमोग्लोबिन के कॉन्सेंट्रेशन को। ये हम अभी जितने भी देख रहे हैं, एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी, ये सारे जो हैं ये रेड ब्लड सेल के ही इंडिसेस हैं। ठीक है। ये तीनों जो है रेड ब्लड सेल के इंडिसेस हैं, यानी रेड ब्लड सेल से ही रिलेटेड। यदि रेड ब्लड सेल का रिपोर्ट सही है आपका, तो ऑलमोस्ट ये सारे आपको सही देखने के लिए मिलेंगे मैक्सिमम केसेस में। ठीक है। तो एमसीएससी ये हमारा क्या था, एचबी की जो कंसंट्रेशन है आरबीसी में, ये आपको पता चलेगा एमसीएससी से। 32 से 36 इसका नॉर्मल होता है, कई जगह 32 से 35 भी दिया हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है। अब एक और आता है आरडीडब्ल्यू। ठीक है। आरडीडब्ल्यू जो हमारा रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ,
ये जो है इसका नॉर्मल कितना होता है, तो 11.50 से 14.50, इसका इतना परसेंट इसका नॉर्मल रेंज है। ठीक है, यदि हम लोग बात करते हैं डीएलसी के बारे में, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट के बारे में, तो इसमें हम लोग 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूट्रोफिल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रोफिल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, उसके बाद लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट, फिर स्नोफिल और बेसोफिल। इसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यदि बात करें न्यूट्रोफिल के बारे में, तो न्यूट्रोफिल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 40 टू 70। ठीक है, कई जगह पे यहाँ पे 40 टू 80 दिया हुआ है, तो कोई परेशान होने की बात नहीं है। मैंने पहले बोल रखा है कि लैब टू लैब जो है मैक्सिमम बहुत जगह आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि ये लैब जो रिपोर्ट्स हैं वो एनालाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपको वेरी करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा तो वेरी करेगा। जैसे 40 टू 70 इसके नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यू है। ये जो इसका काम क्या होता है न्यूट्रोफिल का, पहले ये समझना पड़ेगा इसका वर्क क्या है हमारे बॉडी में। तो न्यूट्रोफिल का जो काम है वो है बैक्टीरिया से लड़ना। ठीक है, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन साइट होता है वहां पे आपको न्यूट्रोफिल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये न्यूट्रोफिल जब ज्यादा हो जाए, जिसको न्यूट्रोफिलिया कहते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में जो न्यूट्रोफिल होता है वो बढ़ जाता है, या पस हमारे बॉडी में बन रहा है तो भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। बुखार, यदि हम लोगों को बुखार आता है तो इस कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जब अब इसमें बात करें कि यदि न्यूट्रोफिल कम हो जाता है, ठीक है, अब आपके रिपोर्ट में यदि मान लेते हैं न्यूट्रोफिल कम है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई आपको वायरल इन्फेक्शन है, या किसी कंडीशन में किसी पेशेंट को यदि कीमोथेरेपी हो चलाया जाता है तो उनके भी जो न्यूट्रोफिल काउंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। यदि किसी को बोन मेरो डिजीज है तो बोन मेरो की समस्या में भी जो न्यूट्रोफिल काउंट्स हैं वो कम हो जाता है, और न्यूट्रोफिल के काउंट्स कम यदि होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग लिम्फोसाइट के बारे में आते हैं। तो लिम्फोसाइट का नॉर्मल देख रहे हैं 20 टू 40%। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है वायरस से लड़ना, एंटीबॉडी बनाना और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी को बनाना। ये काम होता है लिम्फोसाइट का। ठीक है, यदि ये ज्यादा हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, वायरल बुखार में ये ज्यादा हो जाता है, टीबी के केस में ये बढ़ जाएगा, खसरा के केस में ये बढ़ जाएगा। और कम कब होता है, जब कम होता है एचआईवी के केस में, स्ट्राइड जो हम लोग ड्रग्स लेते हैं उसके केस में, यदि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बहुत वीक इम्यूनिटी है तो उस कंडीशन में भी ये कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ज्यादा होते हैं तो क्या बोलते हैं, तो लिम्फोसाइटोसिस, और यदि कम होगा तो इसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोपीनिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट का जो नॉर्मल वैल्यू है वो 2 टू 8%। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो 2 टू 10% है। ठीक है, कई जगह आप 2 टू 8% देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो जो हमारे बॉडी में मरे हुए कीटाणु होते हैं उनको साफ करना, इसका काम होता है मोनोसाइट का। पुराने इन्फेक्शन से लड़ना, ये काम किसका होता है, तो मोनोसाइट का। और यदि ये ज्यादा हो जाए, हमारे बॉडी में मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाए, तो आपको ये समझ जाना है, ये इसको मोनोसाइटोसिस कहते हैं। ये मलेरिया के केस में, टीबी के केस में, या कोई पुराना इन्फेक्शन होगा, इस केस में ये मोनोसाइटोसिस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कम हो तो ये जो है बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होगा तो ये कम हो जाता है। बोन मेरो की समस्या में भी जो हमारा मोनोसाइट है वो कम हो जाता है। अब यदि हम बात करें स्नोफिल के बारे में, तो स्नोफिल की जो नॉर्मल रेंज आप देख रहे हैं 1 टू 6। ठीक है, और इस पेशेंट की हम रिपोर्ट देख रहे हैं तो 4.40, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, स्नोफिल क्या होता है, स्नोफिल जो काम इसका जो वर्क है ये है एलर्जी से लड़ना। ठीक है, पैरासाइट्स को खत्म करना, ये होता है हमारा स्नोफिल का काम। ठीक है, ये ज्यादा कब होता है हमारे बॉडी में, जो स्नोफिल की संख्या ज्यादा होती है इसको स्नोफिलिया बोलते हैं, जैसे एलर्जी की कंडीशन में, अस्थमा के कंडीशन में। ठीक है, स्किन की कोई डिजीज होंगी तो इस कंडीशन में भी स्नोफिल बढ़ जाएंगे। ठीक है, कम कब होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम कब होता है। तो अब यदि ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो इस कंडीशन में ये जो स्नोफिल काउंट्स हैं ये कम हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप स्टेरॉइड्स जो ड्रग्स ले रहे हैं तो इस कंडीशन में भी आपकी जो स्नोफिल काउंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेसोफिल के बारे में। तो बेसोफिल जो है इसका नॉर्मल जो वैल्यू है वो कितना है, तो बिलो 2। ठीक है, 2 से कम होगा। ठीक है,
कई जगह आपको ये 0 से 1% ही देखने के लिए मिलता है। और इसका जो वर्क होता है वो एलर्जी में हिस्टामिन छोड़ना, ठीक है, एलर्जी कंडीशन में हिस्टामिन को छोड़ना ये बेसोफिल का काम होता है, ठीक है। सूजन बढ़ाना ये काम होता है बेसोफिल का, तो ये ज्यादा बढ़ना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ज्यादा हो तो इसको बेसोफिलिया कहते हैं। तो एलर्जी के केस में ये बढ़ जाएगा, थायराइड की समस्या में भी ये बढ़ जाएगा, ब्लड कैंसर में बहुत चांसेस है कि ये बढ़ जाता है ब्लड कैंसर में बेसोफिल, ठीक है। तो यदि आपको शॉर्ट में याद रखना है तो सिंपल सा याद रखना है कि न्यूट्रोफिल ज्यादा कब होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। लिम्फोसाइट ज्यादा कब होगा, वायरल इन्फेक्शन में। स्नोफिल एलर्जी की कंडीशन में। मोनोसाइट यदि कोई पुराना इन्फेक्शन होगा तो इस कंडीशन में ये हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे जो है, अब रिपोर्ट में हम आगे यदि देखते हैं तो ये एब्सोल्यूट ल्यूकोसाइट काउंट्स ही दिए हुए हैं, ठीक है। और अब एक नेक्स्ट जो हमारा सब बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट को देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट जो है इसका मेन काम क्या होता है प्लेटलेट का, तो प्लेटलेट जो है उसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब यहाँ पे नॉर्मल इसके जो रेंज है वो देख रहे हैं 1.5 टू 4.0 लैक पर माइक्रोलीटर, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें प्लेटलेट्स के, तो ये जो हमारा है ये कम कब होता है, तो डेंगू के केस में आप यदि लैब में काम कर रहे हो या आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि डेंगू के केस में जो है प्लेटलेट काउंट काफी डिक्रीज हो जाता है। तो कम कब होता है, डेंगू के केस में, ठीक है। ब्लीडिंग यदि लगातार किसी के हो रहे हैं तो यहाँ पे प्लेटलेट जो उनके काउंट्स हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कब होता है, तो बोन मैरो के कोई परेशानी है, डिजीज है, तो इस कंडीशन में जो होंगे प्लेटलेट्स काउंट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यदि किसी के इन्फ्लामेशन है उस कंडीशन में भी जो प्लेटलेट काउंट है वो बढ़ जाएगा। और प्लेटलेट काउंट के बारे में यदि हम बात करें तो प्लेटलेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट यदि ज्यादा हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का बहुत खतरा रहता है, और कम यदि हो जाए तो ब्लीडिंग का खतरा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको पूरी तरह से ये सीबीसी के रिपोर्ट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम यदि आपके सीबीसी के रिपोर्ट आपके पास आते हैं तो आप खुद भी एनालाइज कर पाओगे कि हमारे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या गड़बड़ी है, ठीक है। और खुद से कभी भी आपको अपना उपचार नहीं करना है। यदि कोई समस्या हो तो आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।